हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जैसा हमने सोचा था कि शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इन लोगों को, कितने भी कमेंट्स लिख दो, कितना भी कुछ कह लो, ये बहुत ही थिक स्किन हो चुके हैं। और हमने सोचा था, मुझे लगा था या तो ये दोनों को बिठा के सफाइयाँ पेश करेंगे, नहीं, नहीं हमें तो अपनी मर्ज़ी से इनकी सेवा करना पसंद है, दोनों बच्चों को बिठा के या ये रोना-धोना मचाएगी और या फिर प्रेग्नेंसी अनाउंस करेगी या फिर इसका पार्ट 2 लव स्टोरी वाला आएगा, जस्ट टू डाइवर्ट अटेंशन। तो इसने थंबनेल डाला है क्योंकि इसे लग रहा है अरे इतनी जल्दी मैं इतनी सी गालियों पे मैं कैसे अपनी प्रेगनेंसी रिवील कर दूँ? ये तो मेरा बहुत बड़ा कंटेंट है, ये तो इसको तो मैं अच्छी तरह से कैश कराऊँगी। तो अब हम क्लिकबेट यूज़ करते हैं। क्लिकबेट का मतलब तो आप सबको पता ही होगा कि ऐसा टाइटल डालो, ऐसा थंबनेल डालो कि लोगों को लगे ओह! कुछ बहुत अच्छा कंटेंट होगा इसके अंदर और वो स्टार्ट कर दें देखना आपका वीडियो। तो इसने ऐसा टाला है, सब लोगों को लगा भैया प्रेगनेंसी रिवील करेगी जबकि 100% सबको पता है कि प्रेग्नेंट है। बट नहीं जी, चलो हम ऐसा डाल डाल देते हैं, सनी का मुँह लटका हुआ है, आगे बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके का इसने टाइटल डाला है। भाई साहब अलग अपना खुशखबरी का टाइटल डाल रहे हैं। भैया तुम्हारे घर कौन-सी खुशखबरी आ रही है? तुम्हें अगर अकल है ना तो उन बच्चों को सँभाल लो जाके। अच्छा किसी ने एक कमेंट लिखा था शोएब के ब्लॉग पे अभी रिसेंट ही आया है कि भाई अगर तुम नहीं सँभाल सकते ना इन बच्चों को, तो एक बार अपने ब्लॉग में आके कह दो कि भाई नीचे वाला घर है ना, उसमें जो भी रह रहा है, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। हम ना उनसे मिलते हैं, ना उनको देखते हैं, ना बात करते हैं और ना हमारा उनसे कोई भी लेना-देना है, ना वो हमारी सुनते हैं। तो हम चुप बैठ जाएँगे, भई ठीक है, फिर सिर्फ़ सबा ही रिस्पॉन्सिबल होगी और इनके बच्चों के पेरेंट्स या इस घर में जो हो रहा है, वो उस घर के लोग, शोएब और दीपिका रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, इवन दो दे वर गार्डियंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बट एट लीस्ट तुम आके अगर अपने वीडियो में क्लियर कर दो ना कि भई हम अब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम रिश्तों का ज्ञान बहुत देते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमारे रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि अब हम एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते। तो क्लियर हो जाएगी बातें। ख़ैर सभा के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत है इस बात पे कि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और बेशर्मी से फिर से व्लॉग बनाने आ गई है। शुरुआत करते हैं रिज़ा से। भई रिज़ा से ही शुरुआत करेगी। रिज़ा जैसे ही आई है ना स्कूल से, कोचिंग से। अच्छा आज मैंने इसके कोचिंग सेंटर का नाम भी देख लिया है और उस कोचिंग सेंटर का मैंने गूगल किया, नाम से गूगल किया तो मुझे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह का नाम पता चला जिसमें ये जैसे यूपीएससी की ट्रेनिंग कराते हैं या एमबीबीएस या जितनी भी हायर स्टडीज़ है उसकी ट्रेनिंग कराते हैं, कोर्सेज़ कराते हैं। बट उसमें इसका क्या काम? तो वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। इसका इंस्टीट्यूट का नाम है फैसोर, PHASOR। अब इसकी टी-शर्ट पे दिखेगा। या तो इतने चालाक है कि भैया टी-शर्ट कहीं से जुगाड़ ली वो पहन के जाते हैं और वो इंस्टीट्यूट मैंने सर्च किया था तो कांदिवली में है। इसके घर से आधा घंटा दूर होगा। बट एनीवेज़ बात करते हैं ब्लॉग की। जैसे ये आती है ना स्कूल से पीछे, "अरे तुम आज जल्दी आ गई, अरे तुम आज लेट आ गई" और वो आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था ना, ट्रैफिक था ना इसलिए मैं जल्दी आ गई, इसमें लेट आ गई। 6:30 बजे लड़की आई थी, सुबह जल्दी जाती है, 9 बजे तक से पहले तो मुझे लगता है निकल जाती होगी। अब पता नहीं पूरे दिन कितना पढ़ाई कराते हैं, स्कूल से भी ज़्यादा टाइमिंग लग रही है तो, लेकिन जो भी है। आते ही ये इसने अपने जूते रखे, इसने जहाँ पे जो सामान रखा है, फ्रूट्स वगैरह रखे हैं, पैकेट रखे हैं और जो कॉर्नर में है ना रेड कलर का, वो बुके है और वो उसका रैप करा हुआ गिफ्ट है। इसने उसको पुश कर दिया किनारे पे, सामान उठा के अंदर लेके गई है और ये पीछे से वॉइस ओवर कर रही थी बाद में, "अरे! रिज़ा ने तो हमारा गिफ्ट भी नहीं देखा" और रिज़ा के एटीट्यूड से साफ लग रहा था कि वो थोड़ी-सी अपसेट है, उसने इग्नोर मारा गिफ्ट को। देखो, ऐसा है कि ये बच्चे ना मुंबई में रहते हैं, आज के बच्चे हैं और स्मार्टफ़ोन है इनके पास, तो इनको ये बोलो कि भई कमेंट्स मत पढ़ना, ये ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये अगर ये सभा सोचती है कि मेरे फैन्स सोचते हैं कि मेरे ये 2 जो बच्चे रह रहे हैं ना घर में जिनको मैं नौकरों की तरह ट्रीट करती हूँ, मेरे बोलने से कमेंट्स नहीं पढ़ रहे। सभा को भी पता है ये कमेंट्स पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी पता है हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, सबको पता है, ठीक है? ये ऐसे बोलती है कि नहीं हमने बच्चों को मना किया है, तो ये दिखाना चाह रही है कि भाई तुम इनके बारे में जो भी कमेंट्स लिखोगे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बच्चे तो पढ़ते नहीं, क्योंकि मैं तो इनकी दादी अम्मा हूँ, मैंने इनको मना कर दिया और मेरे ये बच्चे तो मेरा हुक्म मानते हैं। तो भाई इस बेवकूफ़ी में मत जियो, ये बच्चे कमेंट्स पढ़ते हैं और इतने सारे कमेंट्स आए थे ना क्योंकि सभा डिलीट कर दी है, तो हो सकता है नहीं पढ़ पाते हो, छूट-छाट जाते हो थोड़े बहुत कमेंट्स। जब भाई साहब के ब्लॉग के नीचे हज़ारों कमेंट्स आए हैं ना, तो बच्चों ने पढ़ लिए हैं ऑब्वियसली और उनके मुँह उतरे हुए हैं। तो रिज़ा का एटीट्यूड साफ दिख रहा था कि उसको इंटरेस्ट नहीं था और फिर बाद में, "अरे! तू देख नहीं रही तेरा वो गिफ्ट रखा हुआ है हमने।"
तो कहा, "अच्छा ये मेरा है, मुझे लगा आपका बर्थडे मंथ चल रहा है, सालों अभी आपका बर्थडे मंथ चलता है तो आप ही पूरी नौटंकी करके रखते हो। हमें किसने पूछा है, हमें कौन देता है?" अरे नहीं देखो ऐसा नहीं है, बच्चों को ही ज़्यादा शौक होता है, हम तो बड़े हो गए हैं। वो बात हो रहा है हमने 2 व्लॉग पहले ही कहा था कि सोनी हमारा बर्थडे मंथ आ रहा है तो हमें पूरी तरह पैम्पर करो, स्पेशल फील कराओ और पिछले हम 4 साल से यही तो कर रहे हैं, स्पेशल फील कराना और पैम्पर करना। बर्थडे मंथ में पूरा का पूरा भैया पूरा का पूरा बर्थडे मंथ ही ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनका फर्स्ट बर्थडे होता है, उसके भी मतलब पूरा महीना नहीं सेलिब्रेट होता, लेकिन इनको चाहिए। रिज़ा लेके आती है, "अच्छा ये मेरा लिए है? ओके मैं ले लेती हूँ।" वो आके बैठ के खोलती है और उसमें वो भी कहती है, "देखो तुम्हें लाल रंग पसंद है ना इसलिए हमने लाल फूल दे दिए तुमके और लाल ही कागज़ में लपेट दिया है और देखो हमने कप दिए हैं तुम्हें।" और कप 6 कप का सेट, कैन यू बिलीव इट? 6 कप का सेट कोई पर्सनलाइज़्ड गिफ्ट होता है? अगर गिफ्ट करना था ना पहली बात तो कप और मग ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पहले बोला था ना एक ब्लॉग के एंड में कि भैया गिफ्ट करना है ना, इसे अपनी बहन मानती है, तो सुकून गिफ्ट कर दे, शांति गिफ्ट कर दे, फ्रीडम गिफ्ट कर दे, एक सोने के लिए बेड गिफ्ट कर दे, उसकी पढ़ाई करने के लिए एक स्टडी टेबल, एक छोटा-सा रूम गिफ्ट कर दे, जो नानी माँ को और पूरा मौदा के गैंग का सामान रखा हुआ है ना, वो खाली करके इसको गिफ्ट कर दे कि इसमें रह, सो और अपना पढ़ाई कर। और ये ना इसकी ज़िंदगी से बाहर निकल जा, ये गिफ्ट कर दे, अगर करना है तो। ये मग 6 मग होते हैं घर के लिए। इसके ना हाथ में डब्बा पकड़ा दिया और सब लोग चाय पी रहे होंगे कल से इसमें। तो ये पर्सनलाइज़्ड गिफ्ट और रिज़ा के मुँह पे कोई खुशी नहीं थी। वो ज़बरदस्ती खें, खें, खें कर रही थी लेकिन उसको उसका मन उतरा हुआ था, साफ दिख रहा था। अब यहाँ पे इन्होंने एक लोकल रुखसानाबाज़ी पकड़ ली। भैया इनके यहाँ खाना खाने बनाने आती होंगी और उनको पकड़ लिया भैया हमें तो लोग चाहिए। अरे तुम्हें फ्री का खाना खिला देंगे, 2-4 सूट दे देंगे, अम्मी के वज़न की लग रही हो तुम, अम्मी के वो पुराने सूट तुम्हें दे देंगे। वो बेचारी बैठ गई, करना क्या है माताजी? कुछ नहीं करना, अच्छा है, कलर भी बहुत अच्छा है, सब में मुंडी हिलानी है, अच्छा है, तारीफ़ें करनी है बस। ये जो बैठी है ना नीले सोफ़े पे और अपना जिसके हाथ में जभी भी फ़ोन दिखे, बस उसकी तारीफ़ें करना शुरू कर देना। ऐसे ही करते हैं हम तो देखो, ऐसे करते रहोगे तो बस सूट कपड़ा मिलता रहेगा, खाना मिलता रहेगा। और ये औरत बैठती है ना ये सोफ़े पे जब कॉर्नर में बैठती है आधा सोफ़ा घेर के, तो बस इसके सामने ज़मीन पे बैठ जाना और खूब तारीफ़ें करना। बस इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और देखो माताजी का मुँह ना सूजा हुआ है पूरा, माताजी आजकल खुश नहीं रहती। और इज़ा पे पढ़ रही है पेपर पे लिखा हुआ नोट। अरे तुम वैसे सारे दिन शॉपिंग करते हो, एक ढंग का ग्रीटिंग कार्ड नहीं दे सकते थे इसको? नहीं, ये बस पैक करके पकड़ा दिया 6 मग का सेट। और हो सकता है ये किसी कोलैब में फ्री में आया हो, जो ज़बरदस्ती झूठ बोलती रहती है ना कि फ्रेंड्स हमने इसके लिए मँगा दिया है अमेज़न से। बोलते हैं हम देखो ना डिनर कर रहे हैं, इतना सारा पोहा, उसपे और नमकीन और ये सब डाल के डिनर कर रही थी। और मतलब किसी ने कहा कि भई आप इसके खाने को क्यों बोलते हो? भई हम किसी के खाने को नहीं बोलते, ये खाना अपना दिखा रही है, ये अपनी पब्लिक लाइफ़ पब्लिक में दिखा रही है बार-बार, ये मैं ये इस टाइम ये ठूस रही हूँ, ये मैं इस टाइम ये ठूस रही हूँ। प्रेग्नेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम 5 जनों के इंसान 5 जनों जितना खाओगे, 5 इंसानों का हिस्सा खाओगे। थोड़ा-सा ज़्यादा खा सकते हो लेकिन इतना नहीं खाना होता। अगर इसको कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ ना तो सबसे पहले यही कहेगी फ्रेंड्स आप लोग जेलस थे, आपने इतनी बददुआएँ दी। भाई बददुआ नहीं, बददुआ से किसी का कुछ नहीं होने वाला। बददुआ से ही दुनिया चल रही होती ना तो आज तक दुनिया तबाह हो चुकी होती, सब इंसान एक-दूसरे को बददुआ ही दे रहे होते। तो यहाँ पे वॉर नहीं चल रही होती यहाँ पे। तो बददुआ से कुछ नहीं हो रहा, जो तुम्हारी हरकतें हैं ना उसी से जो होगा वो होगा। बददुआ से ये होता ना तो बहुत सारे लोग हैं तुम्हें जो बिल्कुल पसंद नहीं करते, तुम्हारा चैनल आपका बंद हो चुका होता। जो नहीं हुआ ना, कमा रही हो लाखों बैठ के, बिना कुछ काम-धाम करे, तो शुक्र करो अपनी किस्मत का। तो अब ये पोहा खाते-खाते भी इसने इतना ड्रामा किया है और रिज़ा भैया पूरी नौकरानी बनी हुई है। रिज़ा भाग के वो लेके आई है वो कंटेनर, उसमें से मैडम जी के स्वाद के अनुसार और नमकीन भुजिया मुट्ठी भर-भर के डाल दे ताकि मैडम जी का स्वाद कम ना हो जाए। और देखो पोहे की क्वांटिटी कोई कम नहीं थी इसमें। बस अपना खाते-खाते भी शूट करेगी चम्मच से लेके और उसमें शक्लें बनाएगी, अंगूठे दिखाएगी और पूरे एक्शन करेगी और उसके बाद फिर फालतू की कहानियाँ, फ्रेंड्स हमें याद आ गई भोपाल के पोहे की और हमारे भोपाल की जलेबी की, हम आपको कैसे याद दिलाएँ फ्रेंड्स, हमारे पापा लेके आते थे और पापा उसमें ना अखबार में संडे के लिए हमारा होता था बाहर से नाश्ता करने का मन। अरे एक टाइम पे तो तुम बोलते थे हम इतने गरीब थे, तुमने अपने माता-पिता को इतना शेड कर दिया, बेचारों को जलील कर दिया कि भई हमारे पिताजी इतने गरीब थे, हम लोग तो इतने गरीब थे, हम तो जनरल के डब्बे में सफ़र करते थे और हम लोग तो हमारे पास क्या बोलते हैं बॉर्नविटा तक के पैसे नहीं होते थे, हम तो बॉर्नविटा को तरस जाते थे। अब तुम आके बड़ी-बड़ी कहानियाँ करते हो कि हम तो जलेबी खाते थे, हम तो ड्राई फ्रूट्स खाते थे, हम तो पोहा और ये बाहर के नाश्ते करते थे, हमारे पिताजी तो मंगोड़े खिलाते थे। भई इतना सब कुछ करते थे तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उनके लिए कुछ नहीं कर रही हो। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। वो ऊपर अपने भाई के
एक कमरे में सारे दिन बैठ के टीवी देखते रहते हैं, यहाँ तुम सारे टाइम अय्याशियाँ मारते रहते हो हर रोज़। ये सिर्फ़ प्रेगनेंसी की वज़ह से घर में टिकी हुई है, वरना हर रोज़ घूमने जाती है। लेकिन ये कितनी बार अपने पिताजी से मिलने जाती है और कितनी बार पिताजी से मिलके कितनी देर बात करती है। तो ऐसी जो लड़कियाँ होती हैं ना, ऐसा हर कोई इंसान, लड़की नहीं सिर्फ़ लड़की और लड़के, जो जिनके लिए पेरेंट्स ने इतना किया होता है, अपनी पहुँच से ज़्यादा मेहनत के करके अपनी जो कैपेसिटी होती है ना, उससे ज़्यादा बच्चों को प्रोवाइड किया होता है। और वो बच्चे बड़े होके सिर्फ़ कहानियाँ करते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया था? हमने हमारे लिए कुछ नहीं किया। भई तुम अपने आप को देखो ना, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर रहे हो? बर्थडे पे अपने बर्थडे पे नीचे बुला के ₹500 का नोट उनको दिखा के देते हो, उनको बेइज़्ज़ती करते हो। और फिर कहते हैं फ्रेंड्स पापा ये वाला व्लॉग देख के उन्हें याद आ जाएगी भोपाल का। हाँ बेटा, अब तुम्हारे व्लॉग्स देख के ही उन्हें तुम्हारी लाइफ़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है ना? जो सनी के ऊपर चढ़ के बैठ गई थी ना, और उसपे सारे जो उल्टे-सीधे सुहागरात की स्टेजेस सजाते हैं, वो सब भी तुम्हें पिताजी को वहीं से देख के पता चलेगा। तुम्हारी लव स्टोरी जो चल रही थी ना, पूरी लव स्टोरी से भरी हुई, जिसमें बच्चे रात के 2 बजे तुम्हारी सुहागरात की स्टेज सजा रहे थे, वो भी तुम्हारे पिताजी देखते होंगे और शर्म से आँखें नीची कर लेते होंगे कि ये मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ये मेरे बच्चे इस तरीके की हरकतें करते फिरेंगे। तो तुम्हारी सारी हरकतें तुम्हारे पिताजी देखते होंगे और तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के लिए। गुस्सा तो बहुत आ रहा था मुझे इस ब्लॉग में बहुत बार कहीं-कहीं जगह पे, लेकिन फिर भी मैंने ये पॉडकास्ट बनाया। सनी आता है और कहता है, "क्या कर रही हो?" "हे, लेटी हूँ।" "और क्या करेगी भाई? जब से इसको डॉक्टर ने बताया कि प्रेग्नेंट है, तब से तो ये सोफ़े पे बैठी और लेटी है। सामने चेयर रख दी पैर-वैर पसारने के लिए, ताकि भई इसको ज़रा-सा भी हिलना ना पड़े।" यहाँ पे सनी इसको फूल दे रहा है, फ्लावर दे रहा है, रोज़। "हैं, ये किस लिए?" "अरे बेटा, तेरा बर्थडे मंथ है, हमें तो पता ही नहीं था मोहल्ला में बर्थडे मंथ भी होता है। हमने तो सिर्फ़ अब यही सुना था बर्थडे होता है, एक ही दिन मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तुम्हारे ख़ानदान में आके मुझे पता चला, जब से मैं बहू बन के आया हूँ इस ख़ानदान की, तभी मुझे पता चला है कि बर्थडे मंथ भी नाम की कोई चीज़ होती है, जिसे पूरे महीने सेलिब्रेट किया जाता है। और मुझे तो पता ही नहीं था, तो अब मैं तुम्हें पूरा बर्थडे मंथ बने अपनी पॉकेट के हिसाब से तुम्हें कुछ-कुछ चीज़ें लाके दूँगा। देखो, तुमने पिछली बार ब्लॉग में बोल तो दिया था कि फ्रेंड्स गुच्ची के बैग और उससे कुछ नहीं होता, मोहब्बत से होता है, सच्ची मोहब्बत से। जैसे सनी ने सच्ची मोहब्बत से मुझसे शादी की, सच्ची मोहब्बत के लिए अपनी सऊदी की नौकरी, जिसमें एक कमरे के मकान में रहता था, एक दूसरे आदमी के साथ शेयर करके, वो छोड़ के आ गया है। वही सच्ची मोहब्बत होती है फ्रेंड्स। और गुच्ची का बैग नहीं दिला सकता है तो क्या हो गया है, हमें रोज़ तो ला सकता है। 15-20 रुपए का जो बाज़ार में मिलता है, हम उसी से खुश हो जाते हैं, उसी से ब्लॉग बन जाता है फ्रेंड्स। और ये रिज़ा के लिए भी लाया, और रिज़ा के लिए पहली बार मुझे थोड़ा ऑड लगा। कहता है कि कहाँ है मेरा बिलौटा? भैया बिलौटा तो तू इसको सबा को बोलता था, अब तेरा बिलौटा रिज़ा कैसे हो गई है? और जैसे देखो ना, घर जमाई बन के जो ज़्यादा रहते हैं, तो जो सालियाँ-वालियाँ होती हैं ना, उन पे भी थोड़ा प्यार-मोहब्बत बरसने लगता है। तो रिज़ा तो साली ही लगी। और जो रिज़ा हर समय खे इसकी सेवा में खड़ी रहती है, और बंदा भैया सबा से तो पक ही चुका है, तो भई यहाँ पे ऐसा ना हो कि भई साली या आधी घरवाली बनने की लाइन पे आ जाए। भई इनके यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ना पेरेंट्स को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं, हर जगह हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे जो रिज़ा बैठी रहती है सारे दिन, चालू अपी दासी बनी घूमती रहती है, नौकरानी बनी उनके साथ चिपकी रहती है, और सनी जिस हिसाब से उसको फ्लावर दे रहा है, भाई सनी का क्या मतलब है इसको फूल देने का? सबा को जो देना है वो देगी। और वैसे भी रिज़ा कोई बच्ची नहीं है, 19 साल की है। 19 साल की लड़कियाँ अच्छी खासी बड़ी होती हैं, समझदार होती हैं, तो उसको फूल देने का कोई मतलब है नहीं सनी का। यहाँ पे पूरा ज्ञान दिया है सबा ने। फ्रेंड्स सच्ची मोहब्बत इम्पोर्टेंट होती है, फ्रेंड्स सच्ची मोहब्बत में फूल दें तो भी ले लेना चाहिए, वो सब कर के। अरे मेरे लिए पनीर भी लाए हो तुम? ये देखो, पनीर तो मैं ज़रूर खाऊँगी, मेरे लिए पनीर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खाना सबसे इम्पोर्टेंट है। फूल-वूल की कहानी तो मैंने कर दी, अब जब पनीर खोल के मेरे सामने ले आओ रिज़ा, जाओ। और सनी उसके बाद चला जाता है रेस्टोरेंट, और खुद बताता है कि फ्रेंड्स 12 बज गए हैं, मैं रेस्टोरेंट आया हूँ और अभी मैं यहाँ की डीप क्लीनिंग करा रहा हूँ। तो भई रेस्टोरेंट की रेटिंग है ना, वो बहुत ज़बरदस्त गिर रही है, 3.5 पे चल रही है। लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे लिखे हैं, और अब तो लोग कमेंट लिखना भी छोड़ चुके हैं। और यहाँ पे ये जनाब तो सारे दिन, जूनियर जनाब, या तो जिम में पड़ा रहता है, या सबा के कदमों में पड़ा रहता है, या अपनी सासू माँ के लिए कुछ बना रहा होता है, या अपने लिए चिकन मटन बना रहा होता है, या ऐसे ही टाइम पास कर रहा होता है, या डेल्टा में जाके एन्जॉय कर रहा होता है। तो इसको रेस्टोरेंट में बैठने में, मेहनत करने में अभी कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो ये ज़बरदस्ती अभी रेस्टोरेंट की क्लीनिंग करा रहे हैं, क्योंकि ताकि एक व्लॉग का पार्ट भी बन जाए और लोगों को लगे कि भई क्लीन हो गया तो सही में शायद थोड़ा बेटर हो जाएगा। हो सकता है कोई दोबारा भूला-भटका आ जाए यहाँ पर। अब रेस्टोरेंट की क्लीन करा के ये पहुँचा है घर, फिर से 4-5 झाड़-फूस के फूल लेके चल चल पड़ा। ए भाई पागल हो क्या तुम लोग?
दिन में क्यों नहीं करते ये सब नौटंकी? यहाँ पे वहाँ लिफ्ट के बीच में लगा रहा है, कैमरा रख रख के एक सबा को सरप्राइज दूंगा फ्रेंड, सबा को ना बहुत पसंद है, तो जो चीज सबा को पसंद है ना वही करनी चाहिए। भाई सबा को तो ये भी पसंद है, तो अपने माता पिता से बिल्कुल दूर रहे और जिंदगी में कभी उनकी शक्ल ही ना देख। सबा को तो ये बहुत पसंद है, तो सबा को ये पसंद है कि जैसे सबा की माता जी ने अपने पूरे ससुराल वालों को कटा दिया, वैसे सबा को पसंद है कि तू भी अपने पूरे ससुराल वालों को, अपने भाई जीजा जी, उनके बच्चे और अपने माता पिता को बिल्कुल भूल जा, अपने दोस्तों को बिल्कुल भूल जा और मौधा को बिल्कुल भूल जा। सबा को तो ये भी पसंद है, वो भी कर ले। नहीं, फ्रेंड में सबा को सरप्राइज करने के लिए लिफ्ट में वो लगा रहा है फूल। भाई पागल हो गया था ये आदमी। और चलो वो सब छोड़ दो, इस आदमी को तो बेवकूफी करनी है ब्लॉग के लिए। भैया ब्लॉग से कमाई हो रही है इतनी अच्छी खासी, अब आम जनता पागल हुई पड़ी है। अंदर घुसता है ये माता जी फैल के बैठी हुई है, इतना फैल के बैठी हुई है और सामने कटोरा रख रखा है खाने के लिए। भैया इसका तो पेट ही नहीं भरता। पेट कैसे है, मतलब रात को ये, अच्छा ये आया करीब 1:30 बजे, जो मैं आपको बताऊंगी, और जहाँ आसपास सारे मोबाइल रखे हुए हैं, सारे टाइम व्लॉग, कंटेंट शूट, एडिटिंग, और यहाँ से पढ़ा कंटेंट, वहां से मारा, इधर से कंटेंट, उधर से कंटेंट, एडिट पे जाओ, कमेंट्स पढ़ो, कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करो, अपने कमेंट डिलीट करो, भाई के जाके कमेंट्स पढ़ो, रो बैठ के, सारा नौटंकी यही चल रही है। और रिजा सामने बैठी है और सनी कहता है ये देखो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लाया। अरे आप कैसे क्यों ले आए सनी, हो तो क्या थी नौटंकी, इतनी नहीं करनी थी। अरे नहीं बेटा तेरा बर्थडे मंथ है, ऐसे कैसे भूल जाऊं तुझे। तो सनी देखो तुम कितने अच्छे हो, मेरे लिए इतना करते हो, हम तो तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं पाते। अरे बेटा तू ही तो करती है मेरे लिए। वो सब प्यार मोहब्बत नौटंकी डायलॉग चल रहे थे और मैं जो देख रही थी वो ये देख रही थी, सबा के साथ रिजा फैल के यहाँ पे पड़ी हुई है और नीचे कोई सो रहा है, मोस्ट लाइकली बेटी खाला होंगी। और रात के 1:30 बजे के आसपास का टाइम था ये, अभी बताऊंगी, रिजा के फोन में दिखा था। यहाँ पे 1:30 बजे आंटी जी सो रही हैं, बेटी खाला, और रिजा जबरदस्ती बैठी है क्योंकि शालू अपी को तो अभी एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो उनके एंटरटेनमेंट तो करना ही पड़ेगा जब तक सनी नहीं आ जाता। तो साली साहिबा बैठी हुई है उनका एंटरटेनमेंट करने। इनको शर्म नहीं आती क्या, कोई सो रहा है लाइट जला के हंस रहे, और मतलब कोई होता है ना तमीजदार इंसान कि भाई कोई सो रहा है तो धीरे बात कर ले, बिल्कुल फुसफुसा के। ये तो दहाड़े मार मार के हंसेगी, खिलखिलाएगी, इसे किसी की परवाह नहीं है कि लाइट कम जला ले। और मुझे समझ नहीं आता ये ऊपर क्यों नहीं जाती अपने घर में, यहीं बैठी रहती है, यहीं अपना सारी नौटंकी पूरा जमा के बैठी रहती है। आज इसने ज्ञान दिया है एरोप्लेन के नाम पे, तो उस पर तब भी बात करूंगी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया था इस वाले पार्ट को देख के, और ऊपर से अभी रिजा के साथ बाहर निकली है, सनी ने कहा अभी बाहर आओ बाहर, अभी तो और सरप्राइज मिलेगा। और ये बाहर आ रहे, रिजा साथ साथ चल रही है। ये बेसिकली शालू अपी ऊपर जा रही थी सोने के लिए और रिजा साथ साथ आई है। मैं सोचे रिजा का क्या काम है, रिजा क्यों जा रही है। लेकिन अब देखो रिजा के फोन में दिखा था टाइम मुझे, और वैसे भी 12 बजे तो ये खुशामदीद में था, तो ऑब्वियसली वहां काम निपटा के जब घर आया तो 1:30-2 बज रहे होंगे। यहाँ पे लिफ्ट में इसने एक को चिपका रखा है। इतना पागल आदमी, कोई लिफ्ट ऊपर बुलाएगा नीचे बुलाएगा तो उसे रोज लगा हुआ मिलेगा। लेकिन ये सब पागल आदमी के ना मतलब दिमाग में भी अकल कम है। इसको बस अब मोटी औरत को खुश करना होता है ताकि ये व्लॉग बनता रहे, तो वरना तो हंगामा मचा देगी, व्लॉग में कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है। तो ये यहाँ पे इसको खुश करने के लिए इसने, और ये भी पूरा रिएक्शन ऐसे कर रही है जैसे पता नहीं क्या ताजमहल रखा हो ना, असली का ओरिजिनल ताजमहल हो, या सलमान खान मिलने आया हो और सलमान खान सरप्राइज देने आया, ऐसे चौड़ी होके मसूड़े फाड़ के हंसी है कि भैया पता नहीं क्या ही देख लिया। एक गुलाब का फूल जो 3 दिन से वो रोज दे रहा है ना इसको, और उसको देख के इसका ये रिएक्शन था। यहाँ पे रिजा इसके साथ लिफ्ट में जा रही है, और रीजन क्या है भैया, जो उसके मूंगफली, जो नमक, वो सब कटोरा है ना, जो ये क्योंकि उठा नहीं सकती, वो तो प्रेग्नेंट है, वो तो महारानी है, वो तो उठाएगी नहीं, हाथ भी नहीं लाएगी, वो तो अपना दुपट्टा संभाल रही है ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। कल को तो रिजा इसके साथ साथ खड़ी होगी 24 घंटे की, भैया हाथ भी ऊपर नहीं उठ रहा मोटापे की वजह से, तो दुपट्टा भी मैं ही संभालू इसका। तो ये मूंगफलियां और ये पकौड़े मंगौड़े जो भी इसे खाने हैं ना आधी रात को, वो छोड़ने के लिए रिजा को ऊपर ले जाया जा रहा है। आप समझो कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है यहाँ पे। और मैं अब अगेन कहती हूँ कि भाई साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया, या लिया होगा वो एक आध ब्लॉग में अभी रिएक्शन दिखेगा, क्योंकि ये पुराने ब्लॉग अपलोड करती हैं। आप लोग अगर आप आधा घंटा या 20 मिनट रिजा का और सबा का ब्लॉग देखते हो, यस रिजा का सबा का, क्योंकि इसमें अकेली सबा नहीं है, अगर आप उसका ब्लॉग देखते हो 20 मिनट लगा के, तो आप प्लीज अपनी लाइफ के जो 20 मिनट बर्बाद कर रहे हो ना, आप 5 मिनट और बर्बाद कर लो, क्योंकि ये बर्बाद ही करने वाली बात है ना। तो आप 5 मिनट में ना सबा के ब्लॉग पे कमेंट लिखो या नहीं लिखो, शोएब के ब्लॉग पे जरूर लिखो, क्योंकि इस शोएब के ब्लॉग पे से हटेगा नहीं मोस्ट लाइकली। ये तो हटा देगी, आपको जो दिमाग में आए, जो दिल में आए, आपको जो ठीक लगे ना, जो आपको ब्लॉग देख के उसका आपको फील हो, वो आप प्लीज उस पर लिखिए। क्योंकि अब ना बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऐसा है कि एक इंसान गलत होता है, 1000 लोग सही होते हैं ना।
तो सही की आवाज़ धीरे-धीरे ऊपर जाने लगती है और कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो रिज़ल्ट निकलेगा ही। तो आप लोग ऐसा नहीं कि हमने एफ़र्ट डाला था, उन्होंने कुछ नहीं और चलो छोड़ो भूल जाओ, क्योंकि ये तो यही चाहते हैं, ये यही चाहते हैं कि लोग भूल जाएँ और हमारा ब्लॉग देखते रहें ऐसे ही। तो ख़ैर मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आया था, आधी रात को रिज़ा को ऊपर लेके गई है और अपने घर में, और ऐसे माँ-बाप भी कैसे सो रही है चैन से? उन्हें पता नहीं कि उनकी बेटी भैया जवान बेटी हो रही है, ऊपर वो कटोरा देने जा रही है, जूठे बर्तन उठाने जा रही है, संतरे सेब देने जा रही है, बैठ के उनके सारे घर के काम कर रही है, शर्म ही नहीं है इन्हें। यहाँ पे नेक्स्ट है सनी नमाज़ पढ़ रहा होता है, साढ़े 9-10 बजे के आस-पास, ये अपनी ससुराल वाले घर में। जी हाँ, माताजी के घर में, ससुराल वाले। अपने घर में क्यों नहीं नमाज़ पढ़ रहा भई? अपने घर में सिर्फ़ ये सोने जाते हैं। जैसे ही आँख खुलती है ना, फटाफट भाग आते हैं नीचे, वहाँ इनका मन नहीं लगता। तो ये नमाज़ पढ़ रहा है, इसमें सभा शुरू हो गई। आपने टोपी नहीं और टोपी नहीं लगाई, और ये कहता है भाई टोपी नहीं लगाई, मैं कभी-कभी लगाता हूँ, आज नहीं लगा पाई, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। फिर नहीं, सब पहले टोपी लगाते हैं, हमने तो फ़िल्मों में यही देखा है। भैया लोग लिख रहे हैं कि भाई तुझे इस्लाम की नॉलेज कुछ भी नहीं है, सनी को तुझसे ज़्यादा इस्लाम की नॉलेज है, तो तू चुप रह। तुमने तो इस्लाम को कौन-सा फ़ॉलो किया है? तूने तो हिजाब का बोल के, पब्लिकली बोल के हिजाब का बेइज़्ज़ती की है, तो दूसरे इंसान को बोलने का तो हक रखती नहीं है। हिजाब रखेंगे, सारे दिन पता नहीं क्या-क्या कहानियाँ की थी हिजाब वाले वीडियो में, और क्या करती है हिजाब के साथ वो तो सबको पता ही है। और ये दूसरे को बोल रही है कि भई तुमने टोपी नहीं लगाई। सनी भी तो चिढ़ गया था, इसने ये चीज़ को काफ़ी खींचा। अरे टोपी नहीं लगाई, सनी ने लास्ट में तो चिढ़ गया था, भैया मेरे लिए चिकन बना, ज़्यादा बोल मत तू और जाके अपना काम कर। तो वहाँ चिकन बनाते समय अभी सनी आया, भैया इस औरत को ना अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद ही नहीं है। सबा भी, हाँ, अल्लाह क्या करें, हमें तो पसंद है, बहुत पसंद है सनी, इसीलिए तो हम तुम लोगों से तारीफ़ें सुनते हैं, लेकिन क्या करें बाहर वाले तो हमारी बुराइयाँ ही करते हैं, हमें ना अपनी तारीफ़ों से ज़्यादा बुराइयाँ सुनने को मिली है सनी, तुम्हें नहीं पता। सनी भी, अरे बेटू तुझे अल्लाह ने इतना नवाज़ा है, तू जिस लायक भी नहीं थी, तेरे को इतना सब मिल गया है, तू अपने खुश रह, और क्या चाहिए, जान लेगी क्या दुनिया की? तो अपना हिजाब-विजाब ठीक कर, दुपट्टा ठीक कर और अपना काम कर। और ये सब ना जो कमेंट्स आए हैं उसके ब्लॉग से पहले का बात है, क्योंकि अभी तक तो हलवा भी नहीं बना। और हाँ, इसने जो रात हुई थी ना, तब रात को कहा था कि आज रिज़ा ने हलवा बनाया है मेरे लिए। जो ये लिफ्ट से निकल रहे थे, उस टाइम कहा था रिज़ा ने मेरे लिए हलवा बनाया है। तो और वही सेम हलवा ये भाभी जी के घर गया है नेक्स्ट डे। तो ये हलवा रिज़ा ने बनाया था, जो माताजी बेशर्मी से बोल के आई थी ना ऊपर, कि जब सानू भाई ने पूछा था हलवा किसने बनाया? बेटी खाना ने बनाया, तुमने बनाया है? तो बोला नहीं बेटी ने बनाया है, हमने बनाया है, रिज़ा ने बनाया, 3 जनों ने मिलके बनाया। और सबा ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि वो रिज़ा ने बनाया था। तो ऐसा तो भैया इनके रिलेशन है, एक जना कुछ झूठ बोलता है, दूसरा जना उसको क्लियर करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोलता कि मौदा चलते हैं बर्थडे के दिन, बर्थडे और क्रिसमस वगैरह। वहाँ पे रिज़ा बैठे-बैठे रटे-रटाए डायलॉग बोल रहे, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सलोपी अपने बर्थडे के दिन जा ही नहीं सकती। सलोपी के बर्थडे के दिन तो हमें बहुत सेवा करनी होती है। या तो आपको पता नहीं है, सारे घर के बैलून लगाने हैं, सारे जूते-चप्पल साफ करने हैं, उनके कपड़े साफ करने हैं, उनके प्रेस करने हैं, उनके हाथ-पाँव दबाने हैं, उनको बहुत सारा स्पेशल फ़ील कराना है। वो तो हमारा सबसे बड़ा ट्रॉमाटाइज़िंग डे होता है। वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता हमारी ज़िंदगी में ना आए, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता हम सलोपी को जाने नहीं देंगे। तो सालोपी कहती, देखो कितनी अच्छा बोलती है, मैंने जो सारे डायलॉग बताए रटे-रटाए सब बोल देती है। नहीं सालोपी ऐसा कैसे हो सकता है? देखो सालोपी हम चैन की नींद सो ही नहीं सकते, हमने तो ज़िंदगी में चैन की नींद सोई नहीं है सालोपी। अगर आप वहाँ पे मौदा चली जाएँगे तो फिर हम चैन की नींद सोएँगे, तो हमें तो नींद नहीं आएगी। सालोपी आप मत जाइए ना, हमें आप पूरा दिन आपकी सेवा में खड़े रहेंगे उस दिन, तो वो तो स्पेशल डे होता है हमारे लिए, बहुत ही स्पेशल डे होता है। तो बेसिकली ये कह रही है कि क्रिसमस आने वाला है, ये आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला। भैया क्रिसमस, न्यू ईयर, तुम क्रिश्चियन हो गया? वो लोग मनाते हैं क्रिसमस न्यू ईयर बेसिकली तो। ये क्रिसमस न्यू ईयर की इतनी वो कर रहे हैं, बर्थडे इतना मतलब वेट कर रहे हैं। इसके जो इस्लामिक फॉलोवर्स होते हैं ना, वो नीचे लिख रहे होते हैं, भाई बर्थडे मनाना हराम है। भैया इनको तो हराम का बहुत हजम हो रहा है। इन्होंने हराम और हलाल का कभी बारे में सोचा ही नहीं है। इन्होंने तो भैया यूट्यूब पे भी आना, पब्लिक अपनी लाइफ, प्राइवेट लाइफ, अपना बेडरूम दिखाना भी तो हराम है। ये तो शुरुआत ही वहीं से करती है अपने हर वीडियो का, और एंड भी वहीं से करती है। ये तो रोज़ ही मतलब हराम के काम कर रही है। किसी की गरीबी का फ़ायदा उठाना, किसी बच्चों को एक्सप्लॉइट करना, ये हराम नहीं है क्या? ये भी तो हराम ही है। तो ये तो सब कुछ हराम का ही कर रही है देखा जाए तो। यहाँ पे शुरू हो जाती है, फ्रेंड्स आपको आपने थैंक यू, आपने याद दिला दिया। कमेंट्स देखो हम सारे पढ़ते हैं, लेकिन हम रिएक्शन नहीं लाते अपने फेस पे, क्योंकि हम बहुत मोटी चमड़ी के हैं। तो हमने पढ़ लिए थे वो कमेंट्स, जब आप कह रहे थे कि आपने तो कहा था कि रिज़ा के बर्थडे पे दुबई जाएँगे, लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या है, देखो हम प्रेग्नेंट हैं, तो हम सिर्फ टेस्ट कराने जाएँगे। आप समझ गए ना कौन-सा टेस्ट? तो हम सिर्फ तभी जाएँगे। और हम रिज़ा रेहान को तो अभी देखो, एक का पासपोर्ट है, एक का नहीं है, ये है, वो है, वो है, ऐसे फालतू के एक्सक्यूज़ मारते रहेंगे। जब वो टेस्ट का टाइम आएगा ना, तब हम जाएँगे फ्रेंड्स। और फिर हम, आपको तो पता ही है, बस अब आप
आप समझ ही जाइए। और देखो नानी के पीछे पड़ गया, नानी तुम्हारा उम्रा करा देते हैं और बाकी इन लोगों को दुबई ले जाते हैं ये माताजी का, और फिर भाई भी शेड हो जाएगा अच्छा खासा कि देखो माताजी हैं जो अम्मी जान है, तो अम्मी जान तो अपना बेटे के साथ ही उम्रा करने जाना चाहती है, तो हम ये दिखा देंगे कि बेटा कितना नालायक है, परवाह नहीं करता, तो नानी, बेटी, खाला और सबको हम लोग उम्रा करा देते हैं। तो बेसिकली पता नहीं कराएँगे नहीं कराएँगे, लेकिन बातें कर रहे थे। इतनी कहानियाँ करते-करते उसका तेल जल गया। भैया ज़िंदगी में जिसने कुकिंग नहीं करी, सरसों का तेल डाल के खूब सारा आ गई है, वो कढ़ाई वहाँ पे फूक गई है। और कढ़ाई में से इतना गरम-गरम तेल निकले जा रहा है कि तेल, तेल, तेल भाग रहे हैं। वहाँ तेल में जाके उसने ऐसे के ऐसे तेल में भर के प्याज़ डाल दे, छौं तो बोलेगा ही वो, और ऐसे शक्लें बनाएगी। फ्रेंड्स हम बहुत दिनों बाद कुकिंग कर रहे हैं ना, ऐसे हो गया फ्रेंड्स, देखो हम तो ऐसे ही किचन में टाइम पास करने ऐसे घूमने-फिरने आ जाते हैं। फ्रेंड्स व्लॉग बनाने हमें कुछ कुकिंग-वुकिंग तो आती नहीं फ्रेंड्स। तो हम सिर्फ सनी के लिए कभी-कभी बनाते हैं। देखो मोहब्बत में बनाते हैं, सनी हमारे लिए मोहब्बत में आया था, तो हम सनी के लिए मोहब्बत में प्याज़-व्याज़ डाल देते हैं तेल में और शक्लें बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स हम कितने भोले मासूम हैं ना। अब यहाँ पे उम्रा की बातें चल रही थी। अब नानी ऑब्वियसली जो प्लेन में नहीं बैठी है, उन्हें पता भी नहीं होता कि प्लेन अंदर से कैसा होता है। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जो काफ़ी ओल्ड लोग होते हैं ना, उन्हें लगता है प्लेन कोई ना टनल जैसी चीज़ होती है। लोहे की टनल, मेटल की टनल। उन्हें लगता है बहुत सफोकेशन होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिक होगा, क्योंकि ऊपर से देखा है ना उन्होंने प्लेन। उन्हें लगता है बहुत छोटा-सा होगा, इसके अंदर कैसे बैठेंगे, जो भी है, उनके फेयर्स होते हैं। यहाँ पे नौटंकी चल रही है। अम्मा प्लेन में तो जाना है, कैसे जाओगी, बैलगाड़ी में जाओगी, इसमें जाओगी, बेटी खाला देखो हमारे पूरे खानदान में ये डर है प्लेन से। अम्मा देखो जब तक नहीं बैठोगी तब तक तो डर रहेगा। सनी ने जोक मारा, भैया अल्लाह से मिलने जा रहे हो, अगर सही सलामत पहुंच गए तो भी अल्लाह से मिल लोगे, नहीं पहुंचे तो भी अल्लाह से मिल लोगे। जोक तो अच्छा था वैसे, बट इसको देखो, कह रही है कुछ ऐसा होता है ना, पिछले जन्म में हमारे साथ कुछ हो गया होता है, अगर हम प्लेन से मरे हैं तो हम प्लेन से हमें डरेगा। भाई तू ये बता, तेरे को अकेले रहने में किस चीज की घबराहट होती है? तू बता, ये बता। प्लेन प्लेन नानी का फेयर तो छोड़ दे, नानी तो भैया तुम्हारी 80 साल की है, उनके जो भी फेयर है उनको छोड़ो, तेरी तो तू तो 35 साल की है। अपना बताओ, तुझे अकेले रहने में क्यों घबराहट होती है? तुम्हें कौन सा भूत दिखता है या कौन सा डरावने सपने आते हैं? तुम अपने फेयर का इलाज कराओ। प्लेन में बैठने में घबराहट होती है, झूले में बैठने में घबराहट होती है, अकेले रहने में घबराहट होती है, बस अमरूद खाने में घबराहट नहीं होती इसको, बाकी तो सारे काम में घबराहट होती है। यहाँ माताजी निकल के आती है। देखो ये माताजी ने जो सूट पहना है ना, इससे पता चल गया था ये माताजी उस दिन की रात है जब ये हलवा देने ऊपर गई थी। अब माताजी को बोलते हैं देखो आपकी बहू रानी ने भेजा है। भाई बहू रानी मतलब बहू रानी दीपिका कक्कर, भाभी जी ने नहीं भेजा, बहू रानी ने भेजा है। भैया भाभी जी पैर बोलने में भी अब शर्म आने लगी है क्या? इन्हें भाभी मानने में भी परेशानी होने लगी है कि भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जो रिश्ता है आपका ही रिश्ता है बहू का। माताजी तो भैया खुश हो गई, उन्हें तो लेना देना नहीं बहू रानी से भी है कुछ किसी से भी, उन्हें तो भाई खाने से प्यार है, खाना देखते उनके तो मुंह में पानी आ जाता है। अब यहाँ सनी आता है, सनी के लिए अपना ये राइस और चिकन इतना सारा डाल वाल के दे रही थी। भैया इतना राइस कौन खाता है अगर तुम डाइट पे हो तो? चिकन विकन तो ठीक है समझ में आता है, सनी भी बैठ के बेशर्मों की तरह बैठ के खा रहा है। ये घर जमाई वाले काम नहीं है। अपने घर में क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा रूम तो खाली है ना, अपना रूम से अपने रेस्टोरेंट से खाना मंगाओ, अपने ऊपर वाले रूम में रहो, वहां पे खाना मंगा के खाओ। नहीं, यहाँ पे तो ये फ्री में पड़े रहते हैं सारे दिन। यहाँ का बिजली पानी सोफा सारा घर यूज करते हैं, खाना यूज करते हैं, सब कुछ यूज करते हैं, फिर ये घर जमाई कहलवाने में शर्म आती है। इन्हें बोलो ना घर जमाई है, नहीं नहीं नहीं। भैया क्यों तोड़ा फोड़ा अपना घर? डेल्टा वाले में रहो ना, जाके शिफ्ट हो ना। अच्छा सनी ने कई दिन पहले बनाया था, बोला था एक बार, फ्रेंड हम बहुत जल्दी ना डेल्टा वाले घर में शिफ्ट हो जाएंगे, तो होते क्यों नहीं हो? जाओ जाके रहो वहां आराम से, किसने रोका है? यहाँ पे इसे मसालों की चिंता होती है, ज्यादा मसाले तो नहीं डाले ना, मसाले भैया गुटखा खाता है ना तो मुंह में कटफट लगे रहते हैं, तो फिर इसको मसालों से प्रॉब्लम होने लगी है। भैया अभी से संभल जा, गुटखा खाना छोड़ दे, नहीं तो फिर आगे जाके दिक्कत हो सकती है। और इसकी घड़ी में 11 बजे थे, 11 बजे इतना चिकन और राइस खाता है, फिर खुद ही कहता है देखो मुझे एब्स नहीं बनाने हैं। भाई को मैं कॉपी कर रहा हूँ वो बात और है, लेकिन फिर भी देखो मेरे को खाने से बहुत प्यार है, वो नहीं छोड़ सकता। जैसे मेरी बीवी को खाने से प्यार है, वो नहीं छोड़ सकती, मैं भी नहीं छोड़ सकता। यहाँ रिजा को दिखा दिया पढ़ते हुए, रिजा किताबें लेके बैठ जाए जल्दी से। रिजा बेचारी एकदम चौंक के, अच्छा पढ़ रही हो, पढ़ लो पढ़ लो। भाई डिस्टर्ब करने जा की रही हो, अगर तुम्हें रिजा नहीं दिख रही है तो विच मीन्स वो कुछ कर रही होगी, इसे करने दो, नहीं पहुंच जाएगी कैमरा उठा के। फिर 2 घंटे बाद की इसने स्लाइड लगाई, एज़ इफ ये 2 घंटे बाद रिज़ा से मिल रही हो। और 2 घंटे बाद वाली स्लाइड में क्या दिखाया? रिज़ा बैठी है और ये डालगोना कॉफ़ी बना के ये रेहान बैठा है, उसकी माताजी बैठी है। भैया रिज़ा को 2 मिनट कमरे में नहीं छोड़ सकते अकेले? क्यों? वही पढ़ने तो दो, सारे पहुँच गए। और ये खुद ही कह रहा है कि रिज़ा ने मेरे लिए कॉफ़ी बनाई है। तो वो 2 घंटे जो इसने स्लाइड लगाई थी, उस टाइम ये बाहर आके कॉफ़ी बना रही थी। माताजी अंदर घुस गई, माताजी ने रेस्ट किया। रिज़ा इनके बर्तन साफ कर रही होगी, सबके लिए कॉफ़ी बनाई होगी। शालू अपी जी ने ज़रूर कॉफ़ी पी होगी, ऐसा हो नहीं सकता। और यहाँ के नौटंकी कैसी है, ऐसे बनाई है तो झाग मुंह में आ रहा है ऐसा। रिजा तुमने ये वाली बनाई है ना? तो देख लो मतलब कितना टाइम वेस्ट करते हैं इसका, और 2 सेकंड पढ़ने नहीं देते उसे। और माता जी भी बहुत अच्छी है, अच्छा है, बस
इनके व्लॉग बनते रहते हैं। माताजी सोच रही भैया तुम जाओ ताकि मैं आराम से सो जाऊँ, निकलो यहाँ से। फ्रेंड्स देखो हमने ना यूट्यूब का और इंस्टाग्राम का बहुत सारा काम तो हमने कर लिया। देखो आप पूछते रहते हो कृष्णा कहाँ है, तो हमारा फर्ज बनता है एक झलक उसकी दिखाने का। देखो हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो हमारे व्यूअर्स उसके चैनल पे जाके उसको देखने लग जाएंगे, तो हम नहीं चाहते कि उसका थोड़ा भी भला हो। तो ये देखो कृष्णा यहाँ बैठा है, तो एक झलक कृष्णा के दिखा के दूसरा देखो फ्रेंड्स सनी ने ना खुशामदीद में बहुत सारी चीजें हमने नई नई बनाई हैं, नए नए प्लेटर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स हमारे ना कोई भी रेस्टोरेंट में कोई आ नहीं रहा, वी आर रनिंग इनटू लॉस फ्रेंड्स, हो नहीं पा रहा हमसे। आप लोगों ने तो कहा ही था हमारा बिजनेस ठप हो जाएगा, वो तो अब दिख रहा है, तो हम नए नए कर रहे हैं। तो इससे सारे प्लेट्स खोली और दिखाया भी कि इसमें ये है उसमें वो है, सजावट हजावट करके भेज रखे थे खूब सारे फूल पत्ते बिछा के प्लेटें, और लग के बैठ गए सारे खाने। अब देखो ये काफी लेट की बात है क्योंकि नानी जी तो अपना बिस्तर लगा चुकी हैं। नानी जी को प्योर गद्दा दिया जाता है, उनके लिए चादर नहीं है बिछाने के लिए। भैया वैसे रोज की शॉपिंग करते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है शॉपिंग करके ये सामान वापस कर देते हैं। इनके पास सूट वूट जो कोलैबोरेशन में आते हैं ना फ्री का माल, बस वही इनके ब्लू पॉलिथीन में भरा पड़ा होता है। और ये क्योंकि जो बाकी सामान लाते हैं ना मोस्टली बाकी लोगों के लिए वो वापस चला जाता है, एक चादर तक नहीं है इनके पास। और ये सोफे पे रख के प्लेटें, सोफे पे वो भी इस टाइप का मटेरियल, सोफे का लेदर नहीं है कि जो वाइप कर दोगे तो, और उस पे डायरेक्ट प्लेट्स रखी हुई हैं और बैठ के खा रही है। सोचो कितनी लेट खा रही होगी, और सारा चिकन मटन इतना हैवी खाना। अब बेटी खाला उधर से आई है तो ये नहीं कि भी किसी और को पूछे देखे, नहीं जी बेटी खाला बेचारी आई अपने आप ही देखा, अपने आप ही उठा के खा लिया। उन्होंने सोचा होगा कि भैया इस घर में तो कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें जहाँ मौका मिले अपने आप ही खा लो। अगले दिन फ्रेंड्स देखो हमने, आज तो फ्राइडे है फ्रेंड, और हमने भाई के ब्लॉग पे सारे कमेंट्स पढ़ लिए फ्रेंड, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड, आपको ऐसे लिखते रहो, हम तो ऐसे रोज के कमेंट 500 डिलीट करते हैं फ्रेंड्स। आपको पता है ना हमारा सबसे बड़ा है भगवान क्या है, पैसा। हमें किसी से फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें 100 गालियां दे या चप्पल मारे या जूते मारे। तो फ्रेंड्स और फिर हमारे पास खोने को क्या है, देखो भाई भाभी को गालियां पड़ती है तो उनके पास खोने को उनकी इज्जत है, हमारी तो कोई इज्जत भी नहीं है, तो हमारे पास तो खोने को है ही नहीं, तो देयर इज नथिंग टू लूज। तो हम तो ऐसे ही बेशर्मी से बनाते रहेंगे, भाई भाभी की इज्जत कम होएगी, उनके बर्बाद हो जाएंगे वो इंडस्ट्री में, उनसे कोई बात नहीं करेगा तो भी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारी तो और हमारी तमन्ना पूरी होगी फ्रेंड। तो हम बहुत खुश हुए। आप लिखो भर भर के गालियां लिखो, अच्छा ये तो हमारी न्यूज बनेगी ना, शोएब इब्राहिम की बहन सबको यूज करती है, बच्चों को एक्सप्लॉइट करती है, तो भी फ्रेंड्स हमारा तो नाम ही होगा ना, और लोग आएंगे हमें देखने, तो फ्रेंड्स हमें और पैसा मिलेगा, अपने को क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। देखो सनी कहता है देखो फ्रेंड्स हमारे आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए हैं, रात को 2 बजे सोता हूँ और फिर बहुत गालियां खाता हूँ, सुबह का स्पेशल फील करा करा के मैं थक गया हूँ, तो आधा महीना बचा हुआ है, मैं कैसे कराऊंगा, मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढों को देखो। फ्रेंड आज हम कुरान खानी कर रहे हैं, देखो जैसे ज्यादा गालियां पड़ने लगती है ना, फिर हम ऐसा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, तो कुरान खानी कर लेते हैं। 3-4 गेम है हमारे पास, कुरान खानी करेंगे, लव स्टोरी का पार्ट 1-2 पार्ट दिखा देंगे, फिर प्रेगनेंसी रिवील कर देंगे, मोहदा चले जाएंगे फ्रेंड, या फिर कोई कंट्रोवर्सी कर लेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे फ्रेंड। तो ये अभी कुरान खानी के बच्चे आने वाले हैं, मतलब कुरान खानी करने के लिए बच्चे आने वाले हैं, तो इन्होंने घर बार अपना क्लीन करा होगा, मतलब बैठने के लिए स्पेस बनाया होगा। अब बच्चे आ रहे थे, मुझे समहाउ समझ नहीं आता, ये मदरसे के बच्चे आते हैं तो उनके पेरेंट्स, मैंने अभी रिसेंटली जो न्यूज व्यूज में चल रहा है मदरसों के बारे में तभी मुझे पता चला है, अदरवाइज मुझे नहीं पता था क्या होता है। तो जहां तक मुझे समझ आया कि बच्चों को पेरेंट्स वहीं छोड़ देते हैं, वो वहीं रहते हैं, परमानेंटली छोड़ देते हैं कि मतलब पेरेंट्स आते ही नहीं क्या इन बच्चों के, या ऑर्फन बच्चे होते हैं, क्या है मुझे किसी को पता हो तो बताना। और अगर जो भी कंडीशन में, या तो पेरेंट्स छोड़ देते हैं परमानेंटली और वही वो मदरसे में ही रहते हैं परमानेंटली, तो भी बहुत दुख हुआ मुझे सुन के। और ऑर्फन बच्चे हैं तभी भी मुझे दुख हुआ कि बेचारे बच्चे यहाँ पे एक दूसरे के घर जा जाके कुरान खानी करे। भाई अगर तुम्हें अपने घर में करना है तुम खुद बैठ के करो ना, बच्चों को बाहर से बुला के, अरे चलो ठीक है कल्चरल थिंग है, छोड़ दो, इस बारे में मैं बात नहीं करती फिर। लेकिन वैसे ही मतलब बताना किसी को, कोई मुझे बताना कि ये बच्चे जो मदरसे से आते हैं वो जस्ट स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, बाकी टाइम अपने घर में रहते हैं, या वो परमानेंटली इनके यहाँ रहते हैं मदरसे में, या ऑर्फन बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं जरा बताना प्लीज। तो यहाँ पे कुरान खानी कर रहे थे बच्चे, हाँ सब घर के लोग भी कर रहे थे, बेटी खाला यहाँ किचन में बैठ के पढ़ रही थी, और भाई साहब भी आए थे, भाई भाई साहब भाभी जी और छोटा बच्चा तीनों आए थे, जमीन पे बैठे थे शराफत से कुरान खानी कर रहे थे। और सबा ने तो मौका छोड़ना नहीं है, भाई साहब आए हैं हमारे ब्लॉग में, हमारे घर में, ये तो घर मेरा है, भाई का घर थोड़ी ना है, भाई का घर नहीं है भाई। तो यहाँ पे सब ने मतलब सबा ने शूट किया, और सनी यहाँ बिरयानी विरयानी बांट रहा है। भाई बच्चों को खिला रहे हो तो खिलाते समय तो मत दिखाओ ना, जैसे भी बच्चे हैं भाई कुरान खानी करने आए हैं, तुम्हारा पतीला दिख गया किचन में इतना बड़ा एल्यूमिनियम का कि भाई तुमने खाना मंगाया उनको खिलाओगे तो खिलाओ, लेकिन वो पार्ट शूट मत करो। अब बिरयानी तो खिलाओगे ही ना, लेकिन
एनीवे भाभी जी और बच्चा भी आया हुआ था। भाभी जी की तो शक्ल दिखाई नहीं क्योंकि ये तो बहू रानी है, भाभी जी से तो अब इसका कोई लेना-देना है नहीं। और यहाँ भाई साहब की तो शक्ल दिखाएगी और ये बच्चा बड़ा क्यूट लग रहा था, वो खड़ा भी हो गया था। और जनाब भी भई मुझे अभी तक जनाब से कोई इश्यू नहीं है और अब ये कुरान खानी के टाइम पे बुलाया होगा और जनाब ने सारे कमेंट्स देख चुके हैं। सबा सारे कमेंट्स देख चुकी है, सनी सारे कमेंट्स देख चुका है। सनी की शक्ल में 12 बजे हुए हैं, सबा ढीठ है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। सनी थोड़ा-सा ऑड मूड में था, लेकिन अब इसके बाद जो व्लॉग आएगा, वो भाई की कमेंट्री के बाद आएगा। आई होप कुरान खानी के टाइम पे भाई आया होगा और इन्होंने मतलब ऑब्वियसली अब रिलीजियस फंक्शन चल रहा है, तो उसमें तो शांत रहा होगा। अब जब बच्चे चले जाएँगे, तो बैठ के इनकी क्लास लगाए। आई रियली विश कि इनकी क्लास लगाए और एक किसी मतलब कोई सॉल्यूशन निकाले इस प्रॉब्लम का कि क्या करना है। सबा को स्ट्रिक्टली बोला जाए कि भैया तुम यहाँ पे इस घर में मत शूट करो और कुछ तो मतलब सॉल्यूशन निकाले जब भाई साहब नीचे गए हैं तो। ख़ैर, दोनों बैठ जाते बेशर्मों की तरह। जैसा होता है ना सनी एकदम विक्टिम की तरह और ये एकदम विक्टिम लेकिन ढीठ विक्टिम। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा देखो ऐसे अल्लाह ने इतना नवाज़ा है ऐसे कुरान खानी करके बहुत अच्छा लगता है, बच्चे घर में आते हैं देखो सब कुछ और वो हाँ जी फ्रेंड ऐसा है देखो अल्लाह देता भी है, लेता भी है, सब कुछ करता है फलाना-ढिकाना देखो खुशामदीद में 2-4 प्लेटें और निकाली है फ्रेंड्स हमारा खुशामदीद चल नहीं रहा है। अल्लाह! सनी यहाँ पे भी खुशामदीद आ गया। देखो बेटू करना तो पड़ता ही है ना, तुम्हारा धंधा तो अच्छा चल रहा है, मेरा धंधा लुट जाएगा, बर्बाद हो जाऊँगा, फिर मैं मौधा चला जाऊँगा। देखो नहीं-नहीं फ्रेंड्स नहीं ऐसा नहीं कह सकते तुम, हाँ बोलो खुशामदीद में हम क्या कर रहे हैं? हाँ, तो खुशामदीद में 4-5 प्लेटें हमने नहीं निकाली, आ जाना खाना खाने। देखो अब 10, 20, 30% डिस्काउंट दे देंगे। देखो जो भी है फ्री में चलने खिला दूँगा, चुपके से आ जाना बस अच्छा-अच्छा बोल देना मेरे खुशामदीद रेस्टोरेंट के लोगों के सामने। और देखो जब ये डरती है ना, घबराती है, झूठ बोलती है, तो नज़रें नहीं मिलाती है कैमरे में। वरना तो बड़ा कॉन्फिडेंट फ्रेंड हम ये जा रहे हैं, फ्रेंड हम शॉपिंग कर रहे हैं, फ्रेंड हम ये खा रहे हैं, उस टाइम तो बड़ी आँखें निकाल-निकाल के। लेकिन जब ये इस टाइप की कन्वर्सेशन करती है ना, जब ये बैठ जाते हैं दोनों हस्बैंड-वाइफ, भाई-भाभी को कॉपी करते हुए, तब इसकी ना हाथ-पाँव काँपते हैं थोड़ा और इधर-उधर आँखें देखती है, तो वो यही चल रहा था। तो थोड़ी-सी तो इसको समझ आ गया था भाई साहब आए हैं, झाड़ पड़ेगी या हो सकता है झाड़ पड़ने के बाद का हो। तो अब मुझे अब नेक्स्ट व्लॉग में देखना है कि क्या होता है। तो चलिए गाइज़ बने रहिए और प्लीज़ कमेंट करिए इनके व्लॉग पे जा-जा के, इनको छोड़ना मत। तो चलिए बाय-बाय, हैव अ ग्रेट डे।